और आप देख सकते हैं कि एक माँ आपको रोती हुई नजर आ जाएगी। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के सिग्नस अस्पताल से, जहां पर परसों एक लड़की को लेकर आया जाता है और मां ने आरोप लगाए कि उसी के ससुराल वालों ने उसे जहर दिया, जिसके बाद उसकी आज जो है मौत हो जाती है। दर्दनाक मौत हो जा रही है। नेहा, जिसकी शादी पाटा गाँव में होती है, लगभग 24 साल के आसपास की उम्र बताई जा रही है और साथ साथ ये बता दें कि वो 2 से 3 महीने की प्रेग्नेंट बताई जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं 2 जिंदगियां जो है वो खत्म हो गई ससुराल वालों पर। मां ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं, पर ये बताया जा रहा है कि जो नेहा है उनका मायका करनाल में ही वो रहने वाली थी, चार चमन फिलहाल नीलोखेड़ी में बताया जा रहा है कि रह रहे थे और पाटा गांव में उनकी शादी होती है, जिसके बाद परसों जो है यहाँ पर लेकर आया जाता है और आज उनकी एक दर्दनाक मौत हुई है। जो आप देख सकते हैं नेहा की जो माँ है उन्होंने आरोप लगाया है नेहा के पति पर। नेहा के पति और जो ससुर है उन पर गंभीर आरोप लगाए और जो पति बताए जा रहे हैं वो डॉक्टर का काम करने वाले बताए जा रहे हैं, डॉक्टर की दुकान वगैरह पर बताया जा रहा है कि काम करते थे। और देख सकते हैं कि किस तरीके से वो रोती हुई नजर आ रही है कि उनकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी अगर बात की जाए। हालांकि यहाँ पर तमाम जो है पुलिस भी आपको नज़र आ जाएगी और गाँव के जो लोग हैं वो भी नज़र आ जाएंगे। जो 24 साल के आसपास की उम्र बताई जा रही है नेहा की, पाटा गाँव में उसकी शादी होती है और आज जो है मौत हो जाती है। परसों बताया जा रहा है कि उन्हें यहाँ पर लेकर आया गया था। परसों जो परिवार ने आरोप लगाए हैं उसके ससुराल पर कि उन्होंने ही जो है उन्हें किस तरीके से कोई जहरीला पदार्थ दिया है या क्या कुछ हुआ है। फिलहाल ये जो है रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ कारण रहा। तमाम लोग आपको नज़र आ जाएंगे और डायल 112 की गाड़ी भी यहाँ पर पहुँची हुई है और एक माँ की हालत आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वो रोते हुए नज़र आ रही हैं। और जो बताया जा रहा है सबसे बड़ी बात कि नेहा 3 महीने की प्रेग्नेंट बताई जा रही है, यानी कि वो अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। नेहा का एक बच्चा पहले बताया जा रहा है जो लगभग 3 साल के आसपास का है और ये माँ की हालत देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है जो है माता की हालत नज़र बताया जा रहा है कि जब परसों जो है जहर दिया गया तो नेहा की सालगिरह भी उसके आसपास थी। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो परिवार ने गंभीर आरोप ससुर और पति पर लगाए हैं। और जो हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग हैं उनसे भी थोड़ी जानकारी ले लेंगे। बाबूजी आप भी साथ में, आप उनके पिता हो? नहीं, मामा जी हैं। मामा जी हैं। तो क्या हुआ था, शादी सब कुछ सही थी पहले जब शादी हुई थी? उस टाइम तो बिल्कुल सही था जी। सही थी। तो बाद में कभी कोई लड़ाई हुई? बाद में तो पंचायत जी इसके 4-5 साल से चल ही रहे काम ये हर बार। नेहा के जो पति हैं वो क्या काम करते थे, डॉक्टर वगैरह का काम? पहले डॉक्टरी करते थे। इसके पिताजी ने दारू पी के, दोनों ही पीते हैं, बाप बेटा दारू तो पीते ही हैं। तो उसके पिताजी ने वहाँ से हटवा दिया। उसके बाद मजदूरी करने लग गया। मजदूरी के बाद खर्चा पूरा नहीं होया, मेरी सिस्टर को परेशान करने लगे। बीमारी को थोड़ा बहुत खर्चा पानी दो या मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके लिए पैसे चाहिए 30,000 रुपये। कहाँ दे दे जब ये खुद ही किराएदार बैठी है और सिर्फ पति नहीं है तो कहाँ दे देंगे? 20,000 तो मैंने दिए, 20,000 मैंने दिए नानी ना, 20,000 और लेकर बग गया। और 6 महीने में ना रोटी खिलाई घर में बैठा कर और रोटी खाई। और फिर जो बच्चे का खर्चा भी हमारे पास और उसके माँ बाप का रहने हमारे पैसे दो, आप गरीब आदमी है जी। उल्टा खर्चा मारे समांग को पैसे मारे को दो। ले जाती सर माँ बेटे ने लड़का चार दे दिया। मेरा बेटा था नीलोखेड़ी बस ऐसा जाएगा रहा था, तो उसने जाकर बड़ी परेशान करिया। चलिया गया तो साल हो गया, दूसरी साल लगी उन्हें मरिया ने। तो इस या बड़ी परेशान करी, कहीं तक भी लिया। इसने 10,000 रुपये थे, नहीं बोलिया अभी चाहिए, मना भी चाहिए। कितनी बार 10,000 तो मैं गुआ हूँ, मेरा चार मिलेगा। खड़े हो जाता हर महीने में। तो मैं तो इसके दौर पास रहती नहीं, इसी में करनाल रहती। किसको देते थे सारे पैसे? आपने किसको दिए? जुआई से। जुआई आपसे पैसे लेकर जाता था? रवि से दिए, पैसे भी हाँ रवि से दिए, लेके ये इसका जमानत थे। पैसे भी जब सिर पे नहीं बहुत कुछ करे, बड़े तंग से जवाई करता क्या है, काम क्या करता है? मजदूरी करा जी। अब तो मजदूरी करता है। जीरी काटा जा रहा है जी। तो क्या पहले भी इस तरीके के मामले, जैसे बेटी को परेशान किया जा रहा था, कई बार 5 साल से चल ही रहा है। ससुर से बता रहे संबंध बनाने के लिए भी परेशान किया जाता था? जैसे ये तो जी आपको जिस टाइम हमको पुलिस को देंगे इसका जो कागजी कार्रवाई हमारे पास सबूत पड़े हैं इसके, उस टाइम आपके सामने आ जाएगा भी क्या शिक्षा है ये। बिल्कुल सरेआम आईना साफ आ जाएगा। डैडी भी ऐसे हैं। लड़के का नाम क्या है? रवि कुमार। रवि कुमार। हाँ जी। और जो
बेटी जो बच्ची मरी बहुत उसकी अड़ी है, मौत हुई, उस निशा अड़ी बहुत बच्ची है। एक जन बस जाए हम भी नहीं सोचा है यहाँ पर एक बार जो है शादी है जन बारी बच्ची बच जाए, कैसे कैसे भी मारी बच्ची बच जाए। फिर उन्हें कदर नहीं जानी मारी बच्ची की कदर। दौड़ी दौड़ी कबूतर उठता तो सोगने सुतरी जमी गुलाब का फूल हो जाता। देख सकते हैं ये जो है नेहा की दादी बताई जा रही हैं और माँ है, किस तरीके से रोते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो नेहा बताई जा रही है, वो अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। ऐसा बताया जा रहा है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और किस तरीके से डॉक्टरों ने पूछ लो, जो बच्चा था उसके पेट में डॉक्टर बताएंगे। जब ऊँ तो मुँह कर जाए कोई पैसा खा रखे हो हम कंधे नहीं तो वहाँ बताएंगे भी बच्चा था 3 महीने, वो बताएंगे। तो आप उनकी जो माँ है उनकी हालत भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो रोते हुए नजर आ रही है। 3 बंदे दवाई पियावेंगे तो दाब का कल्ला जना के कर लेगा तले दाब का। और जब उसने गोल का गिलास में जब मुंह में डाल दिया, ये सब नेहा ने बताया था कि उसके जब तो सोदी सी थी जब पियंदे सार गेली बता दिया था। ज्योति ने गिलास में डाल के मेरे मुंह में पकड़ी और रवि ने यहाँ से गला पकड़ के यहाँ से पकड़ रखा था। यहाँ सारी बताई करी, मम्मी खुद बयान दे रखे, कुछ लिखवा लिया इसने अपने आप ही, मेरा कोई बयान नहीं है। उसी वक्त जब उसने देखा कि इसकी अपनी मम्मी को बता दी सारी बात, हमें पता नहीं अंदर पैसे गिराए मैडम जी क्या, इतने बड़े बड़े सरदार आए हुए थे इनके सेफ्टी में, रत्ते के सरदार है। उन्होंने पहले भी मेरी बेटी की सफाई करवाई है, लड़की होती है सफाई करवा देता है बार बार क्योंकि घर में कर लेता है दवाई बूटी। और अब उसके बाद जब उसने देखा कि इसने सच्चाई अपनी मम्मी को बोल दी, उसके बाद हमें अंदर एंट्री भी नहीं करने दी। हमने रात को यहाँ हंगामा किया, पूरे डॉक्टर स्टाफ जानता है, पूरा हॉस्पिटल जानता है, तब भी हमें इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। क्या नहीं कहूँ मैं, किसी रिश्वत नहीं खाई, कहूँगी ना डॉक्टर ने रिश्वत खाई। रात के 8 बजे से दरवाजे के आगे बैठी हूँ, उनके 150 आदमी आया, 150 आदमियों ने मेरी लड़की को देखा और मैं मां नहीं देख सकती, मुझे देखने भी नहीं दिया। नेहा को पहले भी कुछ तंग किया जाता था, मारा हर वक्त तंग करते थे मैडम जी, बड़ी मार पिटाई करते थे। कई बार पंचायत के ये सारे गाँव को पता है, वहाँ के सरपंच को सब पता है। ससुर है जो बार बार गंदी हरकतें करता था, कहता मैं तेरे को अपने बेटे के लिए नहीं अपने लिए लेके आए। मेरी बेटी दरवाजे बंद कर करके रहती थी अकेली। उनके जो पति थे वो कुछ नहीं बोलते थे, अपने पापा से बोल रहे थे। अब तो कई दिन पहले बोला तेरे घर में जो सामान है रसोई का फ्री में पापा देंगे तो कुछ नहीं होता, घर की इज्जत घर में ही है। मेरे दामाद ने ये अल्फाज बोला तब मैंने निकाला, मैं हराम ज्यादा तेरे को अक्ल नहीं है क्या? देना वो टिकने नहीं देती थी, पहले भी शादी करवाई वहाँ से तलाक ले लिया था उसने। सारे ननद सबसे ज्यादा मारती थी। अभी का परसों रात को भी गला दबा रखा था ननद ने। बाई चांस ही मैंने, लड़का छोटा बीमार था, मेरा दोस्त है एक 3 साल का, मैंने फोन किया तो उनको लगा कि फोन आ गया, उन्होंने छोड़ दिया। मैंने यहाँ क्या बात है, फोन पकड़ा दिया, क्या मम्मी इसने मेरा गला दबा लिया, ज्योति ने और रवि ने, रोहित ने अंदर से कुंडा लगा रखा, मेरे सास ने बाहर का गेट लगा रखा। नेहा के साथ पहले भी कभी मारपीट कोई बहुत वक्त होती थी सर जी, बहुत पंचायतें हुई। जो ससुर है वो गंदी नजर से देखता था, मेरी बेटी दरवाजे बंद कर करके टाइम पास करती थी। मेरा दामाद है जो अपने पिता से डरता, और जब भी लड़की बच्चे प्रेग्नेंट होती है चेक करवा के सफाई घर में ही कर लेता है। जो जूंडले गाँव में राजेश डॉक्टर ईश्वर सिंह महला है, उसकी दुकान पे काम सीख को वह घर पे सफाई कर लेता। अब भी प्रेग्नेंट थी, अब जहर दिया है जो लड़की ने। मेरे को इन्होंने बोला कि मुड़े के गांव में जब एडमिट किया इन्होंने कि लड़की ने बयान दी है, उसने कहा अंदर जो डॉक्टर है कोई है अंदर वार्ड में कि लड़की ने आपकी ने बयान दिया कि मैंने अपनी मर्जी से खाई है कड़क की दवाई, हमारे घर कभी आई नहीं, वो कितने दिनों से आई नहीं मेरे पास, तो कभी कहाँ से आई, घर किसी से दरवाजा गेट खोल के दरवाजे से बाहर बात करने की, उसके कभी तो होर्टी मिली नहीं, कहाँ से जहर आया? वहाँ बयान दिए। कहते मम्मी, फिर मैंने यहाँ के पूछा क्या बोला है तूने? क्या मम्मी मुझे नहीं पता, ये आपस में वहाँ के डॉक्टर के साथ कुछ भी किया इसने, मैंने कोई बयान नहीं दिए। और ज्योति ने गिलास में गोली थी, मैंने लात भी मारी, एक गिलास किन के दोबारा पैकेट खोल के, जब तक बहुत भारी है मेरा दामाद छाती के ऊपर बैठ गया, निशान भी थे गले पे, डॉक्टरों को बताया उन्होंने, मेरी सुनी नहीं, गला दबाया हुआ था इसका पहले भी रात को, और जैसे 3 बार दवाई दी गई है इसको बार बार।
और ये कहते हैं कि ना अपने आप खाई क्या। मम्मी मैंने कोई बयान नहीं दिया। इन्होंने बोला डॉक्टर साहब की लड़की ने बयान दिया, मैंने कोई बयान नहीं दिया। मम्मी ये झूठ बोल रहा है। इन्होंने बहन भाइयों ने और मेरी ननद ने और मेरी सास ने इन्होंने अंदर कुंडा लगा रखा था और मेरा ससुर गेट के बाहर था और लड़का जो छोटे वाला गेट के अंदर की साइड था, बड़े गेट के अंदर। आप लोगों को कैसे पता चला ज्योति को कुछ दे दिया है जहर? आप जैसे बता रहे जैसे रात को लड़ाई हुई सर जी, तो मेरा दोता है जो छोटा 3 साल का, उसकी दवाई मैं ही करवाती क्योंकि खर्चा नहीं देते लड़की को रसोई का। ये जो कमाता वो तो मम्मी को देता, अलग कर रखी थी। अब 6 महीने से उसने लड़की तो बाहर लेडीज को सबूत दूंगी, मैं कोर्ट को भी दूंगी सबूत। इस लड़के के करैक्टर लूज के कागज है मेरे पास पंचायतों के। लड़का हर रोज नई लड़की चाहिए इसको, इसके पिता को भी हर रोज नई लेडीज चाहिए। वो कहती है सास का भी ये कह रहा है कि तू अपने ससुर के साथ सेटिंग कर ले, खर्चा तेरा ससुर देगा। कैसे एक पिता के साथ नाजायज संबंध बढ़ा सकती है कोई? शादी कब और कहाँ हुई थी? गांव पांडे में शादी हुई है जी, 2017 में हुई थी 12 नवंबर को। कहाँ की रहने वाली है आप? हम 4 चमन के रहने वाले। मैं नीलोखेड़ी शिफ्ट हो रही हूँ सर जी। क्या करते हैं? पहले डॉक्टर था, वहाँ किसी लड़की का केस पड़ गया। जिस दुकान पे काम करता वहीं कोई लड़की के साथ हरकत की है किसी गाँव में जाके। पांडे गाँव का है जी, वहाँ कुछ हरकत की है तो डॉक्टरों ने भी हटा दिया इसको। किसका? सालगिरह के दिन ही जहर दे दिया। परसों सालगिरह भी थी। हाँ 18 नवंबर की थी, 12 की थी इनकी सालगिरह। और परसों इसने जब जहर दिया तभी मैं तो बाई चांस ही फोन कर ली। मैं रात को भी कहते हैं झगड़ा हो रखा, तो बेटा जाकर तो गुड़िया को ले आ। पानी पी ले। तो आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से तो देख सकते हैं कि जो लड़की की माँ है, लड़की को जो ये आरोप लगाती नजर आ रही है। भाई जाके लिए 10 दिन कलेश टल जाएगा, वापसी ले लड़की को। मैं जूते नहीं थे मेरे पास, मैं बाजार जूते डालने गई, मैं ठंडी आ गई। मैंने रास्ते में फोन किया, वहाँ जैसे 3-4 कॉल नहीं उठाए। जब ये पड़ी थी बेड के ऊपर तो नीचे फोन पड़ा था, तो जैसे कैसे टेढ़ी होके दवाई खड़ा के सारे करके भाग गए। ये पता नहीं कहीं सरपंच से सेटिंग करने गए, कहाँ गए, कोई नहीं था घर पे। कहते मम्मी यहाँ कोई नहीं, और मुझे दवाई खड़ा के ज्योति, रवि और मेरी सास और रोहित सारे भाग गया, सारा परिवार में कोई नहीं। मैं किस चीज के वजह मम्मी कड़क वाली दवाई खड़ाई, उन्होंने ज्योति ने मेरे मुँह में दवाई डाल दी। खाने में नहीं जी, गिलास में घोल के दी है जो कड़क वाली दवाई है। पता नहीं चला उसको भी ये पॉइजन है या कुछ ऐसी बात? इतना भारी है मेरा दामाद, आप देखना कैसे छूटेगी मेरी लड़की। ऐसी ऐसी है, जबरदस्ती हाँ जी, लिया गया। हाँ जी, गले पे निशान मिलेंगे आपको। नेहा ने क्या फोन करके इस बारे में बताया था? हाँ जी, फोन करके रातों खुद दामाद ने यहाँ भी माना सबके सामने कि हमारी लड़ाई। अभी सास ने 2 घंटे पहले भी माना कि लड़ाई हुई थी। परसों कितने बजे की बात है ये जहर खिलाया जब उन्होंने? मेरे पास मैंने तो 8-8:30 बजे 9 बजे फोन किया था सर जी बच्चे के लिए। मैं तो हाँ जी, तो लड़की ने बोला मम्मी मेरी आवाज नहीं निकल रही, दोबारा फोन मत करिए। सारे भाग गए, मुझे छोड़ के किसी को लेके जल्दी आ जा। अभी लड़का कहाँ है? अभी भाग गया, सब भाग गया। यहाँ पे कोई नहीं आया देखने? सारे यही थे, अभी भगाए हैं डॉक्टरों ने बता दिया मुझे ना, अंदर तक डॉक्टरों ने जाने नहीं दिया सर जी। मैं बेटी, मेरी बच्ची है, मुझे जाने नहीं दिया। अभी भी मैंने एक काले सूट वाली है, उसका बोला कि जब ये मैं रात के 8 बजे से यहाँ गेट के आगे बैठी का, जितना रिश्तेदारों के इन्फेक्शन नहीं होता, माँ से इन्फेक्शन होता है, एक माँ से इन्फेक्शन होता है। और उसके 250 रिश्तेदार यहाँ भी खड़े हैं, बच्चा 10-10 बार जा रहा, कोई नहीं रोकता सर जी। और मैं माँ, बच्चे हैं नेहा के पास एक बेटा और दोबारा प्रेग्नेंट थी अभी। कितने साल का बेटा है? 3 साल का बेटा जी, 3.5 साल का मेरे पास ही हो। मैंने खुद भरा उसको। कितने साल हो गए थे शादी को? 12 नवंबर को 5 साल हो गए। देख सकते हैं माँ का रोना ससुर टिकने नहीं देता था मेरी बेटी को। अभी परिवार के कहाँ पर है, यानी कि जमाई कहाँ है आपका? फरार हो गया जी। लड़की का नाम क्या है जी? नेहा। उम्र क्या है उनकी? 24 साल। आप लड़की की क्या लगती है? मैं मम्मी हूँ लड़की की। ये तस्वीरें हैं, एक लड़की की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि कुछ जहरीला पदार्थ उसके ससुराल वालों ने जो है उसे खिलाया, जो आरोप उनकी माँ लगाती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से रोती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात बताया जा रहा है कि जो ससुर हैं उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि वो अपनी बहू को गलत। पुलिस वालों का भी फोन नहीं उठाया, यहाँ पूरी सेटिंग खड़ा पिला के डॉक्टरों को, तब यहाँ से कॉल किया इन्होंने, हमारा फोन गया, सारे
सारे बच्चे 3 गांव के बच्चे रिश्तेदारियों के, ये भी शहर नहीं, लोकेड़ी भी, करनाल भी, जहां मुड़क में एडमिट करी वहां भी धक्के खाते फिरे गड़िया ले लेके। इसने नहीं, खुद पुलिस वाले SHO का भी फोन नहीं उठाया, इसने यहाँ खिला पिला के सारा सिस्टम करके यहाँ वहाँ के जिम्मेदारों ने। क्या नाम है आपकी लड़की? नेहा। तब जाके हम सुनो, कहाँ के रहने वाले? हम 4 चमन के रहने वाले हैं सर जी। मैं कहाँ ब्याह रखी थी? पाडा गाँव में। तो क्या झगड़ा होता था पहले भी? बहुत बार झगड़े हुए जी, बार पंचायतें हुई है जी। अच्छा। और ले आते थे तो छोड़ते नहीं थे, आ जाते थे पैर पकड़ने के लिए बार बार। अब क्या सूचना मिली थी? अब उन्होंने खुद कल यहाँ के भी कहा, मैंने जहर खा दी, मेरी गुड़िया कहाँ गई, मेरी गुड़िया को बोला क्या खाए क्या करोगे तुम लोग, चित्रों में डंडा देके ऐसे भाग जाऊंगा, तुम पुलिस ढूंढती रह जाएगी। मेरे को हम पढ़ दे के कह राजीव गुप्ता मारा, हमारा क्या बिगाड़ लिया, हम पढ़ दे के हम राजीव गुप्ता को मार सकते थे, लड़की क्या जी ऐसे कर क्या भी तो भाग गया, कहाँ गए थे स्टाफ? लड़की के जो ससुराल वाले वो नहीं आए? सारे ऊपर कहते हैं कहीं छुपे हुए, मुझे नहीं पता। कब का मामला? हम परसों एडमिट की यहाँ पे इन्होंने। जहर कब खाया? परसों। यहाँ इलाज चल रहा था? हाँ जी। और आज मौत होगी? हाँ जी। हमें नहीं पता, अबू ये रात तो हमें देखने नहीं देते थे ये डॉक्टर। आपकी क्या लगती? मेरी बेटी, ये माँ उसकी। जो नेहा पहले भी उनका बैठे हैं, क्या कहोगे? ऊपर छिपके बैठे हैं वो कहते हैं आसपास क्या नहीं, हमें नहीं देखते, फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक माँ है वो रोती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो पुलिस यहाँ पर पहुंची है उनसे जरूर जानकारी ले लेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि जो परिवार है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप नेहा के ससुर और उसके पति पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके द्वारा ये जहरीला पदार्थ दिया गया है। एक बार जो पुलिस से पहुंचे हुए हैं उनसे जानकारी। सूचना मिली थी कि लेडीज ने जहर खा लिया यार सिग्नस हॉस्पिटल में, तो उसकी आज मौत हो गई? हाँ उसके आज मौत हो गई। क्या नाम था सर? महिला का नाम क्या था? महिला का नाम नहीं पता लगा। नेहा बता रहे हैं। नेहा ये पता नहीं करा। उम्र पता है अंदर ही है सर? नहीं, कितनी उम्र है? नहीं अंदर गए नहीं ना, फिर अंदर गए नहीं अभी। सुरक्षा के लिए आप लोग? सुरक्षा के लिए यहाँ बाहर है, पब्लिक में ज़्यादा। तो फिलहाल ये जो है डायल 112 की टीम भी यहाँ पर जरूर पहुंची है और हालांकि जो पास ही नज़दीक चौकी लगती है वहाँ की इंचार्ज भी यहाँ पर पहुंची है, उनसे भी जानकारी लेने की पूरी कोशिश करेंगे। एक लड़की जो फिलहाल बताया जा रहा है, जो परिवार ने जो मायके वाले उन्होंने आरोप लगाया कि लड़की को जहर दिया गया है और किस तरीके से उनकी माँ जो है यहाँ पर रोती हुई नज़र आ जाएगी। पाडा गाँव में शादी होती है और बताया जा रहा है कि जो लड़की है वो 3 महीने अभी भी प्रेग्नेंट थी और जो ससुराल वालों पर आरोप लगाए गए हैं कि जो उसके पिता हैं यानी जो ससुर हैं और जो लड़का है वो लड़की के साथ गलत ज़रूर करते थे और कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है कि कई बार लड़की का पहले भी गर्भपात करवाया गया, अबॉर्शन करवाया गया। अगर बात की जाए, अगर वो लड़की प्रेग्नेंट है, 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो कहीं ना कहीं 2 जिंदगियां खत्म हो जा रही हैं। लगातार ऐसे मामले अगर बात की जाए तो सामने आ रहे हैं और अपने आप में एक गंभीर मामला है। तमाम जो पाडा गाँव के लोग हैं वो यहाँ पर जरूर पहुंचे हुए हैं, पुलिस बल मौके पर पहुंचे हुए हैं। सिग्नस अस्पताल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल सिग्नस अस्पताल की, जहाँ पर नेहा नाम की लड़की की जहर खाने के बाद या जहर उसको खिलाया गया, हालांकि इसकी जांच की जाएगी, उसकी मौत हो जाती है और मां ने बहुत ही गंभीर आरोप जो है उसके पति और ससुर पर लगाए हैं। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और इस तरीके से लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं समाज में अपने आप में एक बड़ा जो है ये मुद्दा जरूर बन गया है कि किस तरीके से जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं मर जाती हैं, उनकी मौत हो जाती है। सदर चौकी इंचार्ज यहाँ पर पहुंची हुई है, उनसे जरूर जानकारी ले लेंगे। तो डेड बॉडी कब्जे में ले ली है? डेड बॉडी को अभी रखवा दिया पोस्टमार्टम के लिए, इसको सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा रहे हैं। अभी इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जो भी पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगी। प्रथम जांच में क्या सामने आया आपको? अभी ये मामला पड़ता है मुणक थाने का, SHO मुणक थाने को इसके बारे में सूचना दे दी गई है, वो मौके पर पहुँच रहे हैं। तब तक हम यहाँ मौके पर खड़े हैं, भाई किसी तरह का कोई भी लैंड ऑर्डर खराब ना हो। ये दोनों पक्षों, अभी लड़का पक्ष फरार है, उनके बारे में भी SHO साहब को बता दिया गया, लड़की पक्ष यहाँ मौके पर मौजूद है। अभी इसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं। क्या जानकारी इंचार्ज के पास, कैसे ये हादसा हुआ? हमारे पास कॉल गई थी सरकार यहीं हॉस्पिटल से, सिग्नस हॉस्पिटल से, कि परसों से यहाँ एक लेडीज एडमिट है जहर खुरानी में, आज वो एक्सपायर हो गई है, जिसकी सूचना पाकर हम मौके पे आए यहाँ। अभी डेड बॉडी को कब्जे में लेके इसको पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया और SHO मुणक को इसके बारे में सूचना दे दी गई। कहाँ के रहने वाली है? ये लड़की भुटाने की है और शादी इसकी पाडा गाँव में हो रखी थी। अच्छा, तो
तो गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखो परिवार है वो, उस बारे में तो सच्चाई का परिवार को पता है या दूसरी फैमिली को पता, हम तो पुलिस जांच का भी। हाँ, ये पुलिस जांच का विषय है, जो भी जांच में सामने आएगा वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।